हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की क्लास 7 है। इसमें मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सीबीएसई ने 2021 का सिलेबस डिडक्ट किया है एंड ये टॉपिक जो है उसमें से एक है जो सीबीएसई ने डिडक्ट किया है। स्टिल मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So let us start with this topic, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, एक बात आप समझ लो, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो वहाँ पे आपको फंक्शनल और डिविजनल मेंशन करना है, लेकिन अगर आपसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेंशन करना होगा। यहाँ पर जो है मैंने इसको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को टैबुलर फॉर्म में कवर किया है ताकि जो है आप इसका डिफरेंस भी एक साथ समझ पाएँ एंड सारे एस्पेक्ट्स लाइक इसकी मीनिंग एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आप इस टैबुलर फॉर्म के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप। तो जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो है पूरी एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें जो है इस सिस्टम में क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है। लेकिन आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के विथिन जो है फॉर्म हो जाता है, मतलब अपने आप बन जाता है। इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग नहीं बनानी पड़ती, ये सिस्टमैटिक नहीं होता है, ठीक है। ये इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल ग्रुप्स विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसी में जो है जो सोशल ग्रुप्स छोटे छोटे बन जाते हैं, यही क्या होते हैं, आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन पार्ट, फॉर्म कैसे होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेलिबरेटली बनाया जाता है, प्लानिंग करके बनाया जाता है, अपनी मर्जी के हिसाब से बनाया जाता है प्लान्ड मैनर में। वेयर एज जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये अपने आप बन जाता है विदाउट एनी प्लानिंग। सपोज आपको किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, आप जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप जो है उससे फ्रेंडशिप कर रहे हो, आप जो है एज अ फ्रेंड बात करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं की है, ठीक है, मैनेजमेंट ने जो है इसके लिए प्लानिंग नहीं की है, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका एक सोशल ग्रुप बन जाता है, वो अचानक से अपने आप बन जाता है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जो बिना प्लानिंग के बनता है। नेक्स्ट, पर्पस। तो जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका पर्पस क्या होता है कि आप जो है सिस्टमैटिकली वर्क करोगे एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, यही क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है। वेयर एज जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अब ध्यान दो, आप जो है सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए आप इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। वेयर एज आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अगर काम करते हो, सिस्टमैटिकली वर्क करते हो, तो ये आपका किसका पर्पस है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। तो जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। लेकिन जो आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर जो है कोई भी एक पहले से ढांचा तैयार करके नहीं रखा जाता कि ऐसे ही मतलब ये लोग इन्हीं से बात कर सकते हैं या ये इन्हीं को रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इनफॉर्मल में। कम्युनिकेशन। तो जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें स्केलर चेन फॉलो होती है, प्रॉपर जो है स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। वेरएस जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होती, कोई भी किसी से भी बात कर लेता है। पॉइंट इज लीडरशिप।
तो यहाँ पर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो, पर्सन विथ हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज अ लीडर। तो जिस पर्सन के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो यहाँ पर लीडर माना जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। वेयर एज जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि जिस पर्सन के पास लोएस्ट अथॉरिटी है वो भी लीडर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अथॉरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास कम अथॉरिटी है वो भी लीडर हो सकता है। आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये कम स्टेबल होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बट जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर जो है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तब भी जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये टोटली आपका डिपेंड करता है किस पे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो सबसे टॉप लेवल पे बंदा है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है एंड जो उसके नीचे बंदा काम कर रहा है उसके पास उससे थोड़ी कम अथॉरिटी रहेगी। इस तरीके से जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी है ये सारे डायरेक्शंस में मूव करती है, इसका जो है कोई भी फिक्स बात नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी के पास कितनी भी अथॉरिटी हो सकती है एंड वो एक ग्रुप में हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मेरिट्स, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हम मेरिट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि किसको क्या काम करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, आपको जो है कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइंड रहती हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे ये पता है कि कौन बॉस होंगे एंड कौन जो है ऑर्डर किस सबऑर्डिनेट को दे रहे होंगे। एंड ये भी चीज़ क्लियर है कि आपको जो है किन बॉस से जो है ऑर्डर लेने हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो देयर इज अ यूनिटी ऑफ कमांड। अब जो है आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं हम पहले मेरिट्स में। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जो है हेल्प करता है ताकि जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो है ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। एक बार जो है आपने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया उसी हिसाब से आपका काम चलते रहेगा, ये जो है बार बार चेंज नहीं होता, इसलिए ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम मेरिट्स देख लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला पॉइंट है फास्ट कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, आप जल्दी जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुलफिल सोशल नीड्स। तो जो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो है सोशल नीड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो जिन लोगों ने ग्रुप बनाया है वो जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रुप बनाते हैं, इसलिए जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स फुलफिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या करती है, इनफॉर्मल ग्रुप जो है फॉर्मल ग्रुप्स की हेल्प करती है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप भी क्या कोशिश करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। ये जो है इसका मेन पर्पस नहीं होता, इसका मेन पर्पस तो सेटिस्फैक्शन ही होता है, लेकिन स्टिल जो है ये क्या करती है, हेल्प करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ताकि जो है गोल्स अचीव किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डीमेरिट्स। तो पहला पॉइंट है डिले इन एक्शन। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्केलर चेन फॉलो होती है, तो स्केलर चेन फॉलो होने की वजह से क्या होगा, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने में थोड़ी सी डिले तो होगी ही होगी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है सबका रोल डिसाइडेड है, किसको क्या काम करना है
एंड कौन बॉस है, कौन जो है सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर, सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती हैं। तो लोग जो है जल्दी से खुद से जो है कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन सोल पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव होना चाहिए। तो उस वजह से जो सोशल सेटिस्फैक्शन है, सोशल नीड्स फुलफिलिंग है, वो एलिमेंट जो है यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें पहला पॉइंट है स्प्रेड ऑफ रूमर्स। तो यहाँ पर जो है रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो लोग जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बनाते हैं एंड उनको जिस चीज़ में मज़ा आएगा वो काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्लो होने की जगह बहुत बार क्या होती है, रूमर्स फैलने लगते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लो होने लगती हैं। अब ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये रेसिस्ट करते, कोई भी चेंज जो है आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, ये जो है चेंज को रेसिस्ट करते हैं, ये जो है अपना ही फायदा देखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर इनको जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं लगेगा उस चीज़ को ये रेसिस्ट करने लगते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। तो इनके ऊपर जो है जो ये इनफॉर्मल ग्रुप बनाए हैं, इनफॉर्मल ग्रुप में ये लोग कुछ अपने नॉर्म्स बना लेते हैं, उनका प्रेशर जो है इनके ऊपर ज़्यादा होता है कि हमें जो है अपने ग्रुप की बात ज़्यादा माननी है, भले ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो, हमारा ग्रुप जो कह रहा है हमें जो है अपने ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो आप देख सकते हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों के ही अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलेगा, ठीक है, जो स्ट्रक्चर पहले से डिसाइड कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वहां पर सबकी ड्यूटी, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर कर दी जाती हैं, उसी के हिसाब से उनको काम करना है। एंड जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है इसको जो है मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है। यहाँ पर लोग जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस ग्रुप में आते हैं। एंड इस ग्रुप में जो है लीडर कोई भी हो सकता है, इवन जिसके पास जो सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो अपने ग्रुप को लीड कर सकता है, तो वो भी यहाँ पर लीडर बन सकता है। एंड ये जो है अपने ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उन ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन ग्रुप के नॉर्म्स को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अपने ग्रुप का जो है इनके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको जो है अपने ग्रुप की बातें माननी है एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।